नहीं, आपने बताया, बराबर बताया कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का जब भावना करते हैं तो हमारा विजन कैसा होना चाहिए ताकि मैकेनिकल नहीं हो जाए। बात सही है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के अंदर हमको यही देखना है क्या लायक और सहायक है। तो भीख और भय से मुक्ति, ये हमारा विजन होना चाहिए। और जो भी मिले वो अज्ञान निकालने के लिए सहायक होना चाहिए और आध्यात्म के मार्ग में प्रगति के लिए सहायक होना चाहिए। भौतिक मार्ग में प्रगति के लिए सहायक नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके ऐसा एविडेंस मिले, कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, अनुभवी महात्मा मिले, अनुभवी मुमुक्षु मिले, और कैसे भी माता पिता के रूप में, भाई बहन के फॉर्म में, पति पत्नी के फॉर्म में, फ्रेंड्स नेबर के फॉर्म में, जो भी मिले, मगर हमको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाला मिलना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए हर समय। हम क्या करते हैं, अभी माँ बाप मिला, बोला नहीं फादर तो ऐसा होना चाहिए, मदर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव बराबर नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं। तो हमारी चॉइस रिलेटिव सत्य के बेस पर है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पर नहीं है। मुख के लिए लायक और सहायक नहीं मांगते, सोशली लायक और सहायक मांगते हैं। भाई हमारे भाई बहन ऐसे होने चाहिए, भाई हमारी पति पत्नी बच्चे परिवार ऐसा होना चाहिए। उसमें रिलेटिव एंगल है, वो नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कोई भी सोच होती है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। आप समझे, एंगल की बात करता हूं। सब कुछ यही मिलेगा, संसार तो यही मिलेगा, मगर जो मिलेगा उसमें लोग कैसा मिलेंगे, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक की भावना होगी, सब इसी एंगल के मिलेंगे। और संसार के लिए लायक होगा सहायक, तो वैसा मिलेगा। तो ये आपका जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन तो आएगा। सभी तीर्थंकरों को, रामकृष्ण को भी परिवार था, जीवन था, लाइफ था हमारे जैसा, इसलिए वो मिलना न मिलने की तो बात ही नहीं है, वो तो मिलेगा, लास्ट बर्थ में भी मिलेगा। प्रश्न हमारी कोई भी भावना के साथ ये पर्पस होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमको पसंद आते हैं बुद्धि से, आंखों से, वो नहीं, यहाँ पसंदी की बात नहीं है। आप समझे, हमारा आशय क्या है कि हमको जाना है, संसार से मुक्ति पाना है। तो ऐसे संजोग मिले कि उसमें वो सहायक बने। क्या बने? हाँ, वो रोकने वाले नहीं बने। यस, एक मिनट। जय सच्चिदानंद। આપ કહો છો કે આપણે ચરણ વિધિમાં રિલેટિવ ને પણ આપણે શુદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તેવી રીતે વ્યવહાર શુદ્ધિ માટે પણ એમાં પ્રાર્થના આવે છે અને આત્માના ગુણોની પ્રાર્થના। તો રિલેટિવનું જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ તો એમાં કેવી રીતે જુદું રહી, એટલે કેવી રીતે એને કરવું જેથી કરીને આપણે મોક્ષ માર્ગમાં એ સહાય વૃત્તિ થાય અને એનું કેવી રીતે આપણે શક્તિ માંગીએ, જેથી રિલેટિવ માટે જ માંગીએ છીએ અમુક વસ્તુમાં, જેમ કે નવ કલમો છે, પછી પહેલી प्रार्थना છે, બધું રિલેટિવ ને મજબૂત કરવાનું એમાં વ્યવહાર આવે છે। अच्छी बात है, आप नव कलम बोलते हैं तो अच्छी बात है, मगर एंगल क्या रखने का है कि नव कलम का जो रिजल्ट मिले चारित्र के रूप में, वो चारित्र मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिले। मेरा नव कलम के रूप चारित्र बन जाए, लोग प्रशंसा करें, लोग मेरे को रिस्पेक्ट दें, तो इसके लिए नहीं चाहिए। बराबर। I require the good character, but for the moksha, not for the outside respect. बाहर के लोग मेरा सम्मान करे, मान करे, मेरे को बहुत बड़े, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप खुद चारित्रवान अच्छे, इसके लिए नहीं चाहिए। ये भी चाहिए नव कलम का चारित्र, वो भी एक साधन के रूप में चाहिए। ये मेरा साध्य नहीं है। नव कलम अगर मेरे उदय में आती है, वो मेरा साधन बन जाए, साध्य नहीं। हाँ, साधन बना लेंगे। That's it. अगर वो साध्य बन गया तो रिलेटिव सत्य हो गया। हाँ, वही गड़बड़ मतलब करने में हो जाती है हमारी। जैसे जैन समाज के अंदर एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि सूलिभद्र का नाम जैन समाज में तो बहुत पॉपुलर है। शालिभद्र नहीं, सूलिभद्र। तो सूलिभद्र का ब्रह्मचर्य, ऐसा कहते हैं, इतिहास या कहूंगे या शास्त्रों में लिखा है कि 84 यानी 84 तक उसका नाम अमर रहेगा।
ब्रह्मचर्य के फील्ड में, ऐसा उनका उत्कृष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य था। आप समझे, ये क्वालिटी की बात है, कैरेक्टर की क्वालिटी। तो बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य जो इतना अमर हो गया, इतने सालों तक, इतनी 24 तक उसका ब्रह्मचर्य अमर रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। नंबर 1। बराबर। नंबर 2, एक बार उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त किया था, वो सिद्धि का उसका उपयोग करके वो शेर बन गया। क्या बन गया? शेर बन गया। गुफा में उनकी बहन उनको मिलने के लिए आती है, वो भी साध्वी थी, तो डर गई देख के। फिर बाद में उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, मूल रूप। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब सिद्धि जो होती है, अगर हमने दिखावे के अंदर बना दिया, ऐसा कोर्स डाल दिया, तो वो मिलने के बाद भी हम फेल हो गए। सही। कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए गलती हार्डवेयर में नहीं, किसमें? सॉफ्टवेयर में। बीज डाल दिया कि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे, फिर लोगों को बताऊंगा, बस सॉफ्टवेयर में गलती हो गई। फिर हार्डवेयर में तो होगा ही, अपने आप होगा। श्रीमद राजचंद्र ने क्या कहा था जब उन्होंने शतावधानी का प्रयोग किया बॉम्बे में? सभी देशी विदेशी बड़े बड़े नामांकित व्यक्तियों के सामने, और उसका नाम देश विदेश के न्यूज़पेपर में छप गया, तो पॉपुलर बन गए। क्या बन गए? पॉपुलर। फिर उसको मालूम हुआ, और क्वीन ने उसको बुलाया कि आप हमारे देश में आए और प्रयोग कीजिए। ऐसा इनविटेशन भी उसको दिया गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये करने से क्या होगा, मेरी नामना बढ़ेगी, कीर्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, हो सकता है पैसा भी मिलेगा, मगर मेरा जीवन ये आत्मा की खोज के लिए है और मान सम्मान की खोज के लिए। किसके लिए है? उन्होंने वो सिद्धि को क्या कर दिया? समेट दिया। और बाद में कभी प्रयोग, तो ये उनकी अवेयरनेस है। सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में नहीं, मगर सॉफ्टवेयर में होती तो हार्डवेयर में होती। फिर परंपरा क्या होती? भाई उन्होंने किया है तो हम भी वो सिद्धि प्राप्त करके पैसा कमा के, नाम ना कमा के आगे बढ़ेंगे। गुरु ने किया, वही शिष्य करेंगे। तो ऐसा होता है। तो मिस्टेक हार्डवेयर में नहीं है, कहाँ है? तो सोलीभद्र की मिस्टेक सॉफ्टवेयर में थी, तो हार्डवेयर में उदय में आई। लोग फिर यही सीखेंगे, उनकी सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में नहीं आए। लोग यही सोचेंगे इतनी सिद्धि वाला व्यक्ति ने भी मिस यूज नामना कीर्ति पैसे के लिए नहीं किया। तो दोनों एग्जाम्पल है। समझ में आया? અને આપ કહો છો ને કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે અનુભવમાં આવે અને શેર કરીએ, તો મને પોતાને બી જુદાપણાનો વ્યવહાર સારો લાંબો ટાઈમ સારું રહ્યું, પછી કોઈ પૂછે ને તમને કેવું રહે છે, એટલે સહેજાસહેજ મારાથી બોલાઈ ગયું કે ભાઈ મને તો સારું એવું રહે છે, અનુભવ સારો થાય છે. તો બીજા દિવસથી પછી આમ જાણે જુદું થવાનું ઓછું 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 ડાઉન થતા પછી મિક્સ થઈ જાય. એટલે આવું 2-3 વાર મને 2-3 વસ્તુ સ્ટેજમાં આવ્યા પછી પાછી નીચે પડવાનું થાય. તો આ રીઝન શું હોય એની પાછળનું? सुनने वो रीजन तो क्या होता है, आपने जब प्रयोग किया फिर आप बोला और ऐसा हुआ है, हो सकता है कि आपका ईगो जो है थोड़ा लाइमलाइट में आ गया होगा कि नहीं मेरे पास तो भी समझ में आ गया, अनुभव में आ गया। हो सकता है तो बाद में वो नेगेटिव काम करता है, डाउन हो जाता है अहंकार के आधार से, हो सकता है ऐसा। अच्छा। मगर बोलने का संजोग वो तो उदय कर्म है, मगर विजन में ऐसा नहीं होना जी। मैंने इसीलिए कहा, आप सबने सुना होगा कि जितना जितना हमारा डेवलपमेंट है वो माइनस करके हमको आगे जाना है। तो मैंने कहा है अगर हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है तो एक स्टेप को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में से तीसरे में जाना है दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। कैरी ऑन करके नहीं जा सकते, साथ में लेके नहीं जा सकते। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ये ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, अज्ञान कितना मिटा वो देखने के लिए नहीं, मिट गया खत्म हो गया। पूरी लाइफ अज्ञान को मिटाने में फोकस करो, वो अपना अचीवमेंट मत समझो। हमारा 30% 10% अज्ञान निकल गया, 90% पड़ा है, तो क्या कहेंगे हमने 10% अज्ञान को निकाल दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं, गिर जाओगे आप। इसलिए माइनस कर दो अभी, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, जितना हो सके इतना।
जीवन में अज्ञान दृष्टि को मिटाते रहो, इसके ऊपर फोकस करो। अचीव किया है उसको भूल जाओ, बराबर, तो ही डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। हाँ, नहीं तो गिर जाओगे। और एक आपका मतलब छह